प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। जैसा कि आज का दिन है, मैं आप भाई बहनों के बीच में परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहता हूँ। मैं पास्टर सूरज जोयर दिल्ली से, और आपके बीच में अपने परमेश्वर का वचन आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मेरा मेरा प्रचार करने का जो विषय है वो है कि आज परमेश्वर हम मनुष्य को खोज रहा है। हम पाप में खो गए हैं और परमेश्वर हमको खोज रहा है। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने लिखा है, एक अध्याय में उसके 26 आयत में, कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को आशीष दिया और हमें अपने स्वरूप समानता में बनाया। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और हमें आशीष दिया है कि जाओ सारी पृथ्वी पे फलो और फूलो और भर जाओ। और हमें अपने सुंदर हाथों से परमेश्वर ने बनाया, लेकिन हम पाप में खो गए। रोमियो 1 अध्याय और उसके 20 आयत में हम देखते हैं तो वह पाप में हम लोग खो गए हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम पाप में खो गए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर के मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य, पंछियों, चौपाइयों, रेंगने वाले जंतुओं और मूर्तों की समानता में बदल डाला। इस प्रकार का हम पाप करते हैं। परमेश्वर की महिमा को हमने तज दिया, ये हमारा पाप है। और इस पापी की वजह से हम लोग खो गए। बहुत सारा पाप जो हम हमारे जीवन में अंधेर करके बैठा है, इसलिए हम क्या हैं, खो गए, पाप में खो गए। जैसे कि आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आशीष दिया था, लेकिन वो पाप की वजह से खो गया। परमेश्वर ने उससे पूछा, आदम तू कहाँ है? 3 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 9 आयत में लिखा हुआ है, आदम को परमेश्वर ने पूछा कि तू कहाँ है? आज मुझे और आपको भी परमेश्वर पूछ रहा है कि कहाँ पर हैं हम, तू कहाँ है? मुझे और आपको परमेश्वर ढूंढ रहा है कि तू कहाँ है। और उस हर व्यक्ति को जिसको परमेश्वर ने बनाया ढूंढ रहा है कि तू कहाँ है। जैसे आदम खो गया पाप की वजह से, वैसे हम भी पाप की वजह से खो गए। परमेश्वर हमको नाम ले ले करके बुला रहा है कि तू कहाँ है। परमेश्वर हमको खोज रहा है क्योंकि हम खो गए हैं। परमेश्वर हमको ढूंढ रहा है क्योंकि हम खो गए, हम पाप में खो गए। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 9 में लिखा हुआ है कि आदम तू कहाँ है। आज हमें भी परमेश्वर नाम लेके पूछ रहा है, तू कहाँ है। मेरे प्रिय, अभी भी हमें सोचने की जरूरत है कि हम लोग कहाँ पर हैं। यदि आप प्रभु के पास में हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर के पास नहीं है तो परमेश्वर आपको आज बुला रहा है। परमेश्वर आज से आज आप दूर हैं तो परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। बहुत सारे लोग अपने जीवन को व्यर्थ करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग नशे की लत में हैं, बहुत सारे लोग दारू की लत में हैं, बहुत सारे लोग नाना प्रकार के पाप में हैं। परमेश्वर उनको बुला रहा है, खोज रहा है, उनका नाम लेके बुला रहा है कि तू कहाँ है? हे मेरे बेटे तू कहाँ है? हे मेरे बेटे तू कहाँ है? हे मेरी बेटी तू कहाँ है? परमेश्वर हम सब लोगों को ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है परमेश्वर? हमको क्यों ढूंढ रहा है? अगर हम यिर्मयाह 1 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमको क्यों ढूंढ रहा है। मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 आयत निकालेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 1 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। वहाँ ऐसे लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता कि क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परमेश्वर हमको क्या कहता है? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में जो हमें आशीष दी है, वो आशीष हमारे जन्म के साथ में है। परमेश्वर ने कहा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमको ढूंढ रहा है क्योंकि उसने हमें अपने लिए सृजा है, अपने कार्य के लिए सृजा है, अपनी बड़ाई के लिए सृजा है, अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपनी कार्य को लोगों को दिखाने के लिए बनाया है। उसने सब कुछ प्रकृति करने के लिए हमको बनाया, अपनी उपासना के लिए बनाया। इसलिए परमेश्वर को ढूंढ रहा है। हम मनुष्यों को बनाया है ताकि हम परमेश्वर की इबादत कर सकें।
लेकिन हम पाप में हैं, हम किस चीज़ की इबादत कर रहे हैं? इसलिए परमेश्वर खोज रहा है, आज हमको ढूंढ रहा है परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर से विमुख हैं, परमेश्वर से बिल्कुल अलग हैं, प्रभु से छूट गए हैं। आज हम परमेश्वर की इबादत ना करके बहुत सारी चीज़ों की इबादत कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेकिन परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। बहुत जरूरी आपके लिए है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर के लिए आप जरूरी है। आज बहुत सारा धन कमाने में आप व्यस्त हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों जिसकी वजह से आप व्यस्त हो सकते हैं, आप उसमें खो गए हैं। परमेश्वर अपने लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने सृष्टि किया है ताकि आप परमेश्वर की इबादत कर सको, उसको धन्यवाद दे सको, उसकी महिमा कर सको। इसलिए परमेश्वर ने हमको बनाया है, लेकिन हम पापी होने की वजह से खो गए। आज परमेश्वर हमको ढूंढ रहा है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां ऐसे लिखा हुआ है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है, वो हमको छोड़ेगा नहीं। हम कितने भी पाप में क्यों ना हो जाए, हमारे गलत कार्य कितने भी सिर से ऊपर क्यों ना चले जाए, परमेश्वर ने कहा तेरे लाल रंग के पापों को मैं श्वेत के समान कर दूंगा, मैं क्षमा कर दूंगा। मुझसे मांग, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा, मुझसे मांग तो सही। परमेश्वर अपने लिए ढूंढ रहा है हमको, हम खो गए हैं, परमेश्वर आज हमको ढूंढ रहा है। जैसे आदम को ढूंढ रहा था, आज मुझे भी ढूंढ रहा है, आपको भी ढूंढ रहा है। मैं किसी साल पहले बहुत खोया हुआ था, हो सकता है आप भी खोए हो। परमेश्वर अपने कार्य के लिए ढूंढ रहा है, अपनी महिमा के लिए ढूंढ रहा है, अपनी प्रशंसा करने के लिए ढूंढ रहा है आपको। बहुत जरूरी है, आपको खोजना है। परमेश्वर आपको खोज रहा है, परमेश्वर आपको खोज रहा है, प्रभु आपको खोज रहा है। आप जरूर, परमेश्वर आपको खोज रहा है, आपको खोज रहा है परमेश्वर, आपको खोज रहा है परमेश्वर, क्योंकि हम सब लोग खो गए। प्रेज द लॉर्ड, हम लोग खो गए, परमेश्वर को ढूंढ रहा। परमेश्वर ने कहा है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे गोद रखा है कि दिन रात तुझे निहारता रहूं। कहाँ जाएंगे भक्कर, कितने पाप करेंगे आप, कितना कठोर दिल करेंगे अपना, कितना आप अपने मन को परमेश्वर के नजदीक जाने से रोकेंगे। कौन सी चीज आपको रोज रोकती है? परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे गोद रखा। हालेलुया। आज मेरा और आपका चित्त परमेश्वर ने अपनी हथेली पर गोद रखा है। अगर हम खो करके जाएंगे, कहाँ पिता है, ढूंढ ही लेगा हमको। परमेश्वर ने वायदा किया कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। मैं एक कहानी बताता हूँ, शॉर्ट फॉर्म। थोड़ा पुत्र, वो अपनी आधी संपत्ति लेकर के चला गया। एक पिता के दो बेटे थे। छोटा बेटा परमेश्वर के अपने पिता का काम बिल्कुल भी नहीं करता था। पिता से बोला, मुझे आधी संपत्ति दे दो मुझको। वो आधी संपत्ति लेकर के चला जाता है और अपनी संपत्ति को सारा को लुटा देता है। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता है तो वो सुअरों के साथ खाना खाने लगता है। उसके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो कुछ अपने लिए खा सके, भीख मांगता है, सुअरों के साथ खाता है। लास्ट में उसको याद आता है कि मैं अपने पापा के घर पे बहुत अच्छा खाना खाता था। फिर वो वापस आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आ बेटे घर लौटा, सुबह का भूला शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहती। हम लोग सॉन्ग गाते हैं ना, परमेश्वर आज भी अपने दोनों बाहें फैलाया हमारे को इंतजार करता है कि परमेश्वर हमको इंतजार करता है कि आज आएगा, कल आएगा, आज आएगा। और हम कठोर मन के साथ खोए चले जा रहे, खोते हुए चले जा रहे। जैसे मेले में एक बच्चा खो जाता, माँ बाप ढूंढते हैं, वैसे हम खोते चले जा रहे, खोते चले जा रहे। हे मेरे भाइयों, कब तक? आज आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। आप खो गए हैं, परमेश्वर वचन से ढूंढ रहा है। आदम को ढूंढा परमेश्वर ने, हमको भी ढूंढ रहा है। वो कह रहा, ना तुझे मैं कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पे गोद रखा है। परमेश्वर मुझे और आपको ढूंढ रहा है। मेरे प्रिय, अगर आप आज के दिन निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, टेंशन में, निश्चय आप खो गए। आप परमेश्वर के पास आइए,
परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। परमेश्वर आपको चुन करके आशीषित करेगा, ब्लेसिंग करेगा, और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष बनाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देने वाले बने कि परमेश्वर आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया, इसलिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हे मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप इन बच्चों को आशीषित करें पिता परमेश्वर, लोगों को आशीषित करें प्रभु परमेश्वर। अगर आप आज अपने मन को फिराएंगे, जैसे एक बच्चा अपने मन को परिवर्तन करता है, वैसे आप अपने मन को परिवर्तन करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि बालकों को मेरे पास आने दो, ऐसे बच्चों के समान अपना मन करके परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। थैंक यू, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने हमें आज का दिन दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, खास करके जो वचन ये सुनते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। बहुत सारे लोग खो गए हैं पिता परमेश्वर, जैसे आदम के समय में प्रभु आदम खो गया पिता परमेश्वर, प्रभु आपने उसे नाम लेकर के बुलाया। आज बहुत सारे बहन और भाई पाप में हैं पिता, नाना प्रकार की पाप और अभिलाषाएं प्रभु जिसमें वो खो गए हैं पिता परमेश्वर। आप इन सब लोगों को चुने पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ। परमेश्वर आज आप खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए पिता आए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस छोटे से संदेश के द्वारा हम लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रभु आज भी आपको ढूंढ रहा है, यीशु मसीह आज भी आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आपको खोजने के लिए इस पृथ्वी पे आया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, ऐसा परिश्रम करने वालों, बोझ से हुए दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वैद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमार लोगों के लिए होता है। सो प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है ताकि वो लोगों को ढूंढे जो खो गए हैं। परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं चुने हुए लोगों को ढूंढने के लिए आया हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, इस वचनों के द्वारा सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।